हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। मैं अजीत सिंह और आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं, टॉपिक के नाम से स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक मीन्स होता है टाइमली, टाइम टू टाइम। क्लासिफिकेशन विभाजन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स आर द प्योर फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी पदार्थ की जो शुद्ध अवस्था है उसको हम एलिमेंट कहते हैं। यानी कि ये जो एलिमेंट्स के अंदर एटम होंगे ये केवल वन होंगे, यानी एक ही टाइप के एटम होंगे, ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, यानी एक ही प्रकार के एटम से मिलके बने हुए होते हैं। अब बात आती है कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या है। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इज द मेथड बाय विच एलिमेंट्स आर ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वह मेथड है जिसमें हमने एलिमेंट्स को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर ग्रुप किया गया है, समूह में बांटा है। यानी कि जैसे एक जैसी प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स को एक जगह रखा गया है और दूसरी यानी कि एक ही तरह की प्रॉपर्टी वाले दूसरे एलिमेंट्स को एक जगह रखा गया है, यानी कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है, अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। एग्जाम्पल देखते हैं। वी कीप द एलिमेंट्स दैट आर सिमिलर, जो सिमिलर है इन वन टाइप वन ग्रुप, ठीक, एंड द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन अदर ग्रुप। बाकी के बच्चे हुए को दूसरे ग्रुप में बांट दिए गए। अब क्वेश्चन आपके मन में ये आता है कि व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर क्या हुआ कि हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना पड़ा? तो देखिए, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत इसलिए आने लगी क्योंकि एलिमेंट्स लगातार डिस्कवर होने लगे। जैसे देयर आर मैनी एलिमेंट्स नोन, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिन्हें आप जानते हैं। क्या सबकी स्टडी कर पाना पॉसिबल है? सेपरेटली आप सबकी अलग अलग स्टडी कर पाएँ, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं हो सकता ना। सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी कर पाना, आप प्रॉपर्टी की स्टडी कर पाना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है या इम्पॉसिबल मान लीजिए। तो इसी डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन दिया। देयर आर मैनी एलिमेंट्स नॉन, बहुत सारे एलिमेंट्स जिन्हें आप जानते हैं, एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी सेपरेटली, और इन सबको अलग अलग स्टडी कर पाना बहुत मुश्किल है। सो इन ऑर्डर टू मेक स्टडी ईजियर, तो इसलिए स्टडी को ईजी बनाने के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज डन। क्लासिफिकेशन किया गया एलिमेंट्स का स्टडी को आसान बनाने के लिए, ताकि आपकी पढ़ाई जो है वो ईजी हो जाए। आप एक ही एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो होगी कि मान लीजिए एक ग्रुप की स्टडी आपने की तो बाकी जो इतने भी एलिमेंट्स उस ग्रुप के अंदर होंगे सबकी प्रॉपर्टी मिलती जुलती रहेगी, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया ना प्रॉपर्टी को लर्न कर पाना। जी, अगर मैं अभी तक की बात करूं, 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड टिल द डेट। अब तक लगभग 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। तो ज़रा सोचिए, क्या 118 एलिमेंट्स की अलग अलग सेपरेट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को स्टडी कर पाना हमारे लिए कितना डिफ़िकल्ट होगा। तो देयर आर मैनी अटेम्प्ट्स हैव बीन टेकन। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे अटेम्प्ट्स साइंटिस्ट द्वारा लिए गए एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए। उनमें से कुछ अटेम्प्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी पहले आप इसको नोट कर लीजिए। लेकिन हाँ, अर्लियर मेथड को मैं आपको बता सकता हूँ कि जो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन बेस्ड था वो क्लासिफिकेशन बेस्ड था कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि जो एलिमेंट्स है उनको दो भागों में ही बांटा गया था स्टार्टिंग में, कि एक तरफ मेटल्स रख दिए गए, दूसरी तरफ नॉन मेटल्स। मेटल्स की प्रॉपर्टी आप जानते हैं, सोनरस होता है, डक्टाइल होता है, मालेबल होते हैं, और नॉन मेटल उसी के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं लेता हूँ डवेनियर वाला। चलिए देखें, फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं सिस्टमेटिकली। जो फर्स्ट ऑर्गेनाइज किया था वो डवेनियर ने किया था। तो डवेनियर ट्रेड्स, जॉन डवेनियर 1829, ही वॉज द फर्स्ट टू ऑर्गेनाइज एलिमेंट्स बाय देयर प्रॉपर्टीज। सबसे पहले एलिमेंट्स को इन्हीं ने अरेंज किया था, जॉन डवेनियर। ही ग्रुप्ड देम, उन्होंने ग्रुप किया इन्हें इन ए ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स कॉल्ड ट्रेड्स। इन्होंने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप में इनका विभाजन किया, जिन्हें बोलते हैं हम ट्रेड्स। ट्रेड्स क्या है? एक ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। ठीक है, इसीलिए इनका जो क्लासिफिकेशन है वो डवेनियर्स ट्रेड्स के नाम से जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन,
व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यदि आप एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करते हैं। ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन, तो आपको एक ग्रुप प्राप्त होगा 3 एलिमेंट्स का जिनकी प्रॉपर्टी लगभग सिमिलर होंगी। ठीक है, अगर आप एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के सीक्वेंस में अरेंज करेंगे तो आपको 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप प्राप्त होगा जिनकी प्रॉपर्टी आपस में मैच करेंगी, यानी कि सिमिलर होंगी। एक और टर्म और कंडीशन थी, उसमें देख लीजिए। ऑन दिस, इस क्लासिफिकेशन के अनुसार द मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, जो मिडिल एलिमेंट का मास होगा, इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स, वो मीन होगा बाकी के 2 एलिमेंट्स के मास के। देख लीजिए, जैसे यहां पर लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, एक ट्रेड्स ये तैयार हुआ है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। दूसरा ट्रेड्स आपके सामने ये है, कैल्शियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। और थर्ड ट्रेड्स आपके पास में ये है, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो अब देखिए इनके मासेस को देखें, अगर मैं इनके मास को कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं, जैसे देखिए 7 एंड 39 अकॉर्डिंग टू डवेनियर्स ट्रेड्स, डवेनियर के जो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 7 और 39 का जो मीन होगा वो मिडिल वाले के मास के इक्वल होना चाहिए। तो आप देख लीजिए 7 39 कितना हो गया, 46/2, तो क्या हुआ ये 23। इसका मतलब हमारा सही है अकॉर्डिंग टू डवेनियर, डवेनियर के अकॉर्डिंग यही होना चाहिए। आप इसका कैलकुलेट करेंगे तब ये आपका यही आएगा, जब आप इसका कैलकुलेट करेंगे तब भी अप्रॉक्स यही आएगा। अप्रॉक्स में रख लेते हैं, जैसे यहाँ पे 81 के समथिंग आएगा तो मैंने 80 रख लिया है क्योंकि 80 होता है ब्रोमीन का, ऐसे ही यहाँ पर है। ठीक है, तो इन्होंने ये ट्रेड्स तैयार किए। तो अगर मैं इसकी ड्रॉबैक की बात करूँ इनके प्रिंसिपल की, तो अच्छी बात तो ये है कि आसानी से डिस्कवर मतलब आसानी से ग्रुप किया गया, इनको इजीली ग्रुप कर लिया गया। लेकिन इसके ड्रॉबैक क्या हैं, लिमिटेशन की बात करूं तो लिमिटेशन ये रही डवेनियर के ट्रेड्स की कि उस समय जितने भी एलिमेंट्स हमारे को पता थे ये उन सबको ग्रुप नहीं कर पाए। सबसे बड़ी कमी इनके क्लासिफिकेशन की यही रही कि जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे ये सबको ट्रेड्स या सबके ट्रेड्स नहीं बना पाए, और इस बात का इनके पास में कोई जवाब भी नहीं था। तो लिमिटेशन क्या रही, लिमिटेशन ये रही ही फेलियर टू ग्रुप ऑल नॉन एलिमेंट्स एट दैट टाइम, उस समय जितने भी एलिमेंट्स थे ये उन सबको ग्रुप नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये होता है आपके डवेनियर्स ट्रेड्स फर्स्ट क्लासिफिकेशन, फर्स्ट सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट्स। तो ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।